बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले लोग इस वीडियो को अवश्य ही सुने। यमराज ने चित्रगुप्त को बताया रहस्य। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी है। आज की ये कहानी नहीं बल्कि एक प्राचीन कथा है। तो दोस्तों, निवेदन है आपसे, आप इसे यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे यमराज भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमें कुछ असफलता प्राप्त हो सकती है। तो निवेदन है, इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, जिससे आपको इस कहानी का, इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कहानी कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठ कर के बात कर रहे थे। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है और कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता है, और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में, बच्चा अवस्था में ही हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें ही कारणीय होती हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। दोस्तों, चित्रगुप्त को समझाया यमराज भगवान ने कि तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसका उद्धार हो जाता है। इस कथा का प्रचार जो करता है, मैं उसे 32 अपराध माफ़ करता हूँ, 32 अपराध माफ़ करता हूँ। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, आपके मुख से इस कथा, महान कथा को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा, अवश्य ही सुनूंगा। आप हमें सुनाइए। फिर यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं, चित्रगुप्त, पूर्व काल की बात है। मगध देश में हेमकुंड नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट राजा हुए थे। उनके राज्य के अंदर अनेक नगर, वन, पर्वत तथा सरोवर थे। महाराज हेमकुंड अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान तथा कुशल सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। प्रजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। महाराज स्वयं ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चोर लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेकों बार यज्ञ किए, दान धर्म किए तथा अनेक ब्राह्मण और मुनियों को दान दक्षिणा दी। उन्होंने अनेक पोखरे खुदवा दिए, वाटिकाएं बनवाईं, वृक्षों को रोपण किया। इस प्रकार के अनेक पुण्य के काम महाराज ने किए। महाराज की पत्नी का नाम था सुवर्णा। रानी सुवर्णा अत्यंत सुंदर, गुणवान, स्वरूप तथा चरित्रवान स्त्री थी। वह भी नित्य धर्म, कर्म तथा दान धर्म किया करती थी। दोस्तों, किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे महाराज अत्यंत दुखी भी रहते थे। महाराज का दुख देख करके प्रजा भी अत्यंत दुखी थी। एक दिन महाराज अपने राजमहल में बैठ करके इस प्रकार से सोच रहे थे कि किस पाप के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है तो मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। अब मेरी इस समस्या का हल केवल मुनि वशिष्ठ जी ही निकाल सकते हैं।
इसीलिए मैं उनके पास जाकर के इस समस्या के उपाय ढूंढ सकता हूँ। फिर महाराज अपने रथ में बैठ कर के मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं। वहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी उनका राजा होकर के राजा की खातिर स्वागत सम्मान करते हैं और उनके बैठने के लिए आसन देकर के पूछने लगे, हे राजन, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम पर आना हुआ? कहीं आप संन्यास तो नहीं ले रहे? महाराज मुनि से कहने लगे, मुनिवर, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं आपके पास एक शंका को लेकर के आया हूँ। मैं अत्यंत दुखी हूँ। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट है? कौन सी शंका है? आप तो इतने बड़े राज्य के सम्राट हैं। आपके मन में जो भी शंका है आप निसंकोच होकर के पूछिए, अवश्य ही बताइए, मैं सहायता करूंगा। फिर महाराज हेमकुंड कहने लगे, हे मुनिवर, मेरे कोई संतान नहीं है। किस पाप के कारण मुझे संतानहीन रहना पड़ रहा है? दोस्तों, संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कृपया आप मुझे बताइए कि कृपया करें कि किस कारण से मेरे संतान नहीं हो रही, मैं संतानहीन हूँ, और मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? फिर मुनि वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है, अपनी योग शक्ति से महाराज के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं और महाराज से कहते हैं कि हे राजन, आपको संतान सुख न मिलने का कारण आपके द्वारा पिछले जन्म में किया हुआ पाप है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे जो वन में रहकर शिकार करके अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन आप वन में शिकार के लिए निकले थे। उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, किंतु आपके द्वारा अनजाने में ही उस गाय को लगा वह गाय घायल हो गई। उस गाय को घायल करने के कारण ही इस जन्म में आपको पुत्रहीन होने का श्राप मिला है। इस बात को सुनकर के महाराज बहुत दुखी हुए और मुनि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर, इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर मुनिवर कहते हैं, हे राजन, इस पाप से मुक्ति के लिए आप गायों की सेवा करें, इसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर महाराज ने अपने राज्य में अनेक गौशाला बनवाई, ब्राह्मणों को गायें दान दी और अपने महल में नित्य गाय की सेवा करने लगे। महाराज और महारानी अपने महल में नित्य गाय की पूजा और प्रदक्षिणा करने लगे और नित्य गाय को भोजन कराने लगे। इस प्रकार से अनेक दिनों तक गाय की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्सव मनाया। महाराज उस बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे। दोस्तों, उसकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर छा गए। जब महाराज का वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो अचानक एक भयानक रोग के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से महाराज शोक में डूब गए और सब कुछ छोड़ करके वन में महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद मुनि ने महाराज से पूछा, हे राजन, किस कारण से आप शोक में डूब गए हैं? दोस्तों, वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और महाराज को उनके पुत्र की अल्प आयु में मृत्यु होने का कारण बताने लगे। राजन, आपको पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य हुई है, किंतु आपके पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण ही उसे अल्प आयु में
मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आपके पुत्र ने सदैव ही बिना स्नान किए बिस्तर पर बैठ करके भोजन किया है। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। जो बिस्तर पर बैठ करके भोजन करता है उसके शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं और वह भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वचन सुनकर के महाराज अत्यंत दुखी हुए और वहीं पर रहकर के मुनि की सेवा करने लगे। दोस्तों, फिर उन्होंने अपने भांजे को अपने राज्य का कारोबार सौंप दिया और वन में ही बैठ करके तपस्या करने लगे। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना चाहिए, उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर में रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति की दीर्घायु बन जाती है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य देवताओं को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि दहरी पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो गेट होता है उसकी दहरी पर यमराज कहते हैं 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए और बताते हैं कि हमें रात्रि में भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन करना एक प्रेत भोजन माना जाता है। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रख करके चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। उस भोजन के अंदर की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। उस भोजन को करने से हमें पौष्टिक नहीं मिलता। अन्न से जो हमें लाभ होता है वो नहीं होता है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य होता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों, और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मलमूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। मलमूत्र करते समय हमेशा अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला के पास, देवस्थान के पास, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास और सूर्य देव की तरफ मुख करके और गंगा की तरफ मुख करके कभी हमें मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और बेकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही
पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री गुरु देवता मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, वो भी अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी दीवार पर सांप नहीं करना चाहिए, इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे ढंग से साफ कर देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशु उसे खाए नहीं। यमराज कहते हैं मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पितृदेव रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है। इस प्रकार से यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार तथा अच्छी और बुरी आदतों के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट में अवश्य ही रखा करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली